4 मार्च आज की तारीख यानी कि भारत की आजादी के बाद एक बेहद खास तारीख है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1961 में भारत देश ने अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करते हुए उस वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत का हिस्सा बनाया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ 1975 में जब जंग का हिस्सा बना तो पूरी पाकिस्तानी आर्मी बस यही कह रही थी कि अगर ये जहाज ना हो तो हम ये जंग जीत जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान यही सोचने लगा कि वो इस जहाज को कैसे खत्म कर दे, लेकिन वो शिप कोई मामूली शिप नहीं था, बल्कि देश का सबसे बेहतरीन युद्धक जहाज INS विक्रांत था। आज के इस देजा वू के स्पेशल वीडियो में हम आपको इसी INS विक्रांत की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कई सालों तक भारत की समुद्री सुरक्षा की रीढ़ बना रहा। भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध और गौरव से भरा है। देश के समुद्री और सैन्य इतिहास का गौरव बढ़ाने में नौसेना के जहाजों का अहम योगदान रहा है। जब भारतीय नौसेना के जहाजों के योगदान को याद किया जाता है तो उनमें INS यानी इंडियन नेवल शिप विक्रांत का नाम टॉप पर आता है। हालांकि इस शिप का इतिहास आजादी से भी पहले का है, जब इसका नाम विक्रांत नहीं हुआ करता था। दरअसल ये बात है तब की जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तभी ब्रिटेन की नेवी में एक जहाज को जोड़ा जाता है। जहाज का नाम था HMS हरक्यूलिस, जिसे ब्रिटेन की विकर्स आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड में बनाया गया था। अब जहाज को ब्रिटेन की नेवी में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन शामिल करते करते साल आ गया था 1945, जो कि वो समय था जब दूसरा विश्व युद्ध भी पूरी तरह समाप्त हो गया। विश्व युद्ध समाप्त होने के कारण अब युद्धपोत यानी जहाज को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता था। इसीलिए ये तय किया गया कि अब इस जहाज को बेच दिया जाएगा। और उस समय भारत को अपनी नेवी को और मजबूत करने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर शिप की जरूरत थी। इसलिए भारत ने इस शिप को ब्रिटेन से खरीद लिया। लेकिन खरीदने के तुरंत बाद विक्रांत भारत नहीं आया, बल्कि इसके 1957 में खरीदे जाने के बाद 4 साल तक इस जहाज को रिनोवेट किया गया था। और आज ही की तारीख यानी 4 मार्च 1961 को इसे भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया। जब ये पहली बार इंडियन नेवी के साथ जुड़ा था तो INS विक्रांत का नाम INS विक्रांत न होकर INS विजय लक्ष्मी पंडित हुआ करता था। बता दें कि विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन होने के साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। हालांकि बाद में इस जहाज को संस्कृत के शब्द विक्रांता से बदल दिया गया, जिसका मतलब होता है किसी से न डरने वाला। खैर, अब जहाज भारतीय नौसेना के अंदर तो आ गया था, लेकिन अभी उसने अपना असली रंग नहीं दिखाया था। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है, जिसमें सबको ये उम्मीद थी कि भारत के वेस्ट कोस्ट में तैनात INS विक्रांत पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में दुश्मन को आसानी से हराने में मदद करेगा, क्योंकि अब देश के पास लड़ाकू विमान को अपने साथ लेकर चलने वाला विक्रांता था। वैसे पाकिस्तान को इस जहाज से खौफ कितना था, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने इस जंग में झूठी अफवाह फैला दी थी कि उसने विक्रांत को समुद्र में डुबो दिया है, जबकि विक्रांत उस वक्त अपनी रेगुलर मेंटेनेंस के चलते युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ था। इसी वजह से अफवाह और तेज फैल गई। खैर, युद्ध बीता और भारत ये जंग जीत भी गया। लेकिन इसके बाद आता है साल 1971, जहां भारत पाकिस्तान की एक बार फिर से जंग होती है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ज्यादा ही तैयारी के साथ आया था, इसलिए INS विक्रांता ने देश के पश्चिमी समुद्री सीमा पर बागडोर संभाली, और वो भी ऐसे कि पूरा पाकिस्तान किसी भी तरह से इस जंग में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालांकि इस जहाज के बॉयलर्स में कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से सीमित रफ्तार में इसको काम करना पड़ता था। फिर भी 1971 में भारत पाक युद्ध में इस शिप के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। एक बॉयलर खराब होने के बाद भी जंग में जिस तरह विक्रांता ने इंडियन नेवी और एयरफोर्स को सपोर्ट किया था, उससे पाकिस्तान की सेना में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया था, और पाकिस्तान की सेना ये जंग लगभग हार गई थी। मगर उसे शायद कहीं से ये शक हो गया कि INS विक्रांता का एक बॉयलर ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए उसने किसी भी कीमत पर इस जहाज को डुबोने का फैसला किया। इसी सिलसिले में उसने अपने पनडुब्बी गाजी को समुद्र में उतार दिया। गाजी को समुद्र में उतारने के बाद विक्रांता के लिए भारत की चिंताएं बढ़ गई थी।
भारत को भी पता था कि अगर इस युद्ध में विक्रांता को कुछ होता है तो वो जिस तरह से भारतीय वायुसेना की मदद कर रहा है वो पूरी तरह बंद हो जाएगा और वायुसेना इस युद्ध में थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, जिससे हो ना हो पाकिस्तान की सेना आगे निकल जाएगी। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के पनडुब्बी को चकमा देने के लिए आईएनएस विक्रांता की जगह आईएनएस राजपूत को उस जगह खड़ा कर दिया, जिससे पाकिस्तान की पनडुब्बी ने जब आईएनएस राजपूत पर अटैक किया तो आईएनएस राजपूत ने गाजी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और आईएनएस विक्रांता अपने काम पर लगा रहा, जिसकी मदद से युद्धक विमान पाकिस्तान की सेना को बर्बाद करते रहे। इस वजह से कहा जाता है अगर भारत 1971 की जंग जीतने में कामयाब हुआ था तो उसकी असली वजह आईएनएस विक्रांता ही था, जिस वजह से इस जहाज को पूरे देश से एक हीरो वाला सम्मान मिलता रहा। युद्ध के बाद आईएनएस विक्रांत के इंजन, बॉयलर और अन्य तकनीकी उपकरणों की मरम्मत करके जहाज को फिर से रिनोवेट किया गया, लेकिन कुछ सालों तक सेवा में रहने के बाद उसका परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं रहा, जिस वजह से 1997 में देश के पहले विमान वाहक युद्ध जहाज को रिटायर कर दिया गया। रिटायर होने के बाद भी आईएनएस विक्रांत आकर्षण का केंद्र रहा है। सभी देशों से लोग इसे देखने के लिए आते थे। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे तैरते हुए संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। मौजूदा समय में यह जहाज मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। अब इसका नाम बदलकर आईएमएस विक्रांत कर दिया गया है। आईएमएस का पूरा नाम इंडियन म्यूजियम शिप है। इसके साथ ही बजाज ने अपनी बाइक की एक मॉडल बजाज वी को इसी विक्रांता के मेटल से बनाया था, जो उस बाइक की मार्केटिंग की मेन स्ट्रैटेजी बनी थी, जिस बात से आप समझ सकते हैं कि देश में आईएनएस विक्रांता की क्या स्थिति थी। अगर इस जहाज की खासियत की बात करें तो आईएनएस विक्रांत 25 नॉट्स यानी 25 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था। हालांकि बाद में तकनीकी समस्याओं के कारण इसकी रफ्तार करीब 12 नॉट्स या 12 समुद्री मील प्रति घंटा हो गई थी। इसके बाद ये तय किया गया कि जहाज अब काम में नहीं लाया जा सकता है। वहीं इसकी लंबाई 192 मीटर, बीम 24.4 मीटर और ड्राफ्ट 7.3 मीटर था। अगर इस वॉरशिप के अचीवमेंट्स की बात करें तो इसे 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिल चुके हैं। ये पूरी कहानी उस आईएनएस विक्रांता की थी जिसे भारत में तो नहीं बनाया गया, लेकिन जब ये भारत का हुआ तो वॉर हीरो बन गया। इसके रिटायर होने के बाद देश के पास सिर्फ एक ही वॉरशिप आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से बचा हुआ था, लेकिन 2021 में एक बार फिर से देश में बने आईएनएस विक्रांता को भारत सरकार ने नेवी को दे दिया है, जो पुराने विक्रांता से कहीं अधिक बेहतरीन और नई सुविधाओं से लैस है, जिसके कारण भारत के समुद्र में फिर से एक बार ऐसा रक्षक आ चुका है जिसका डर दुश्मन देशों को जरूर होगा, और वो भी एक बार किसी भी तरह की गलत हरकत करने से बचेंगे। दोस्तों, आपको आईएनएस विक्रांता की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है।